बांग्लादेश में पाकिस्तान के एक क्रिकेटर को बनाया हुआ है बंधक। बंधक मतलब ऐसा नहीं कि उससे रैंसम मांगी जा रही हो पाकिस्तान से, वैसे पाकिस्तान से रैंसम मांगेंगे भी तो देगा कौन। बांग्लादेश प्रीमियर लीग ग्रीड, करप्शन, फ्रॉड की कहानी जो पिछले 10-11 सालों से जारी है और वो अभी भी क्रिकेट के इकोसिस्टम में उसी तरह रवा दवा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला तो पहले ही गोंद दिया गया था, लेकिन अब उसको जमीन के नीचे दफनाने का फैसला पाकिस्तान की जो सरकार है ना, उसने कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलना भारी पड़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में ना तो उनका पेमेंट दिया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश में उनको बंधक बना लिया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर बांग्लादेश में पीपीएल खेलने के लिए जाते हैं, उससे अब पाकिस्तानियों को पता चल रहा है कि बांग्लादेश में भी पैसा नहीं है। पाकिस्तान भिखारी है और बांग्लादेश कंग्लादेश बन चुका है, क्योंकि दोनों ही दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन जो कहानियां रुकने का सिलसिला है वो आज तक नहीं रुक पाई हैं, क्योंकि शायद ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो भी हो रहा है पिछले 10-11 सालों से उसके ऊपर चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। मैं बांग्लादेश में लोगों की बात नहीं कर रहा, ना, नथिंग अगेंस्ट टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा डिसोन करता है अपनी लीग को और अपनी लीग के ओनर्स को, जैसे हम दूध में से मक्खी निकाल के बाहर रख देते हैं। तो आज कर लें आप प्लेयर ऑक्शंस में रिक डील्स की बात कर लें, आप वायलेंस ऑन द फील्ड एंड ओवर एग्रेशन ऑन द फील्ड की बात कर ले, और बांग्लादेश मीडिया ने ही पास में ये रिपोर्ट किया कि टाइज टू द इलीगल एंड द लीगल साइड ऑफ द गैम्बलिंग, जिसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्रैक डाउन करने की कोशिश भी की है। लेकिन लेटेस्ट कहानी जो इस बीपीएल के एडिशन में आई है कि 8 मैच अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहां वियर्ड पैटर्न्स दिखे। कुछ दिन पहले जैरोड किम्बर ने भी एक पैटर्न को एनालाइज किया और वो उसको ट्रैक कर रहा था और उसके ऊपर उसने वीडियो भी बनाई कि किस तरीके से बैटिंग साइड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक सेट के लिए वहां बैटिंग होती जा रही थी और यहाँ वाइट बॉल्स पे वाइट बॉल्स होती जा रही थी। इस सीजन में 8 मैचेस में वियर्ड पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए और वो जो एंटी करप्शन यूनिट होता है एसीयू, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी इन्वॉल्व हुआ है और जो आईसीसी का एसीयू है वो भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी लीग अपने घर में कराता है उसकी आपको अप्रूवल इवेंचुअली आईसीसी से चाहिए होती है। लेकिन अब हालात और जज्बात ये बन चुके हैं कि नॉट ओनली द करप्शन साइड ऑफ द बांग्लादेश प्रीमियर लीग या टीम ओनर्स की एक और अगली पिक्चर सामने निकल कर आई है। एक टीम है दरबार राजशाही। अब नाम आप देखिए, दरबार राजशाही, साले मुगलों की औलादें यही आगे बच गई हैं। मतलब मजे की बात है, हमारे पास भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, उनका नाम है मिर्जा खुर्रम मुगल और मिर्जा वकास मुगल। हम उनसे यही पूछते थे, अबे कौन से मुगल के रिश्तेदार हो तुम, और वैसे तो तुम्हें बड़ा अमीर होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मुगल घूमते हैं जो बोलते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, जेब में 2 टका नहीं होता मुगलों के रिश्तेदारों के पास। सो यहाँ भी वही वाली कहानी चली है दरबार राजशाही वालों की, कि नाम है दरबार राजशाही, लेकिन इनके हालात और जज्बात अब ऐसे बन चुके हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनके टीम में जो ओवरसीज प्लेयर थे, जिसमें पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस हैं, जिम्बाब्वे के रायन बर्ल हैं, सो इन लोगों ने बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे क्योंकि हमारे साथ जो पेमेंट की टर्म्स कमिटेड थी वो पैसे दिए ही नहीं गए। अच्छा, अब उसके बाद तो हो गया सारा सिलसिला, चलता रहा टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट से जब एग्जिट का वक्त आ गया, सो जो ये लड़के जिस टीम होटल में रुके हुए थे, वहां टीम होटल की रिसेप्शन से फोन आया कि भाई कमरा चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो आपकी पेमेंट देते हैं ओनर्स वो तो कट लिए हैं। अच्छा, वो चंद प्लेयरों के पास किट बैग्स नहीं थे, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर को फोन किया कि भाई हमारा घर जाने का वक्त आ चुका है, तो हमारे जो किट बैग्स आपके पास रखे हुए थे वो पहुंचा दीजिए। तो ट्रांसपोर्टर बोलता है कि हमारे तो पैसे ही नहीं दिए गए, तो जब तक ओनर पैसे नहीं देंगे तो आपके जो किट बैग्स है ना वो जुर्माने के तौर पे वो हमारे पास जब्त हो गए, यानी हमारे पास ही रहेंगे। अब प्लेयर के पास किट बैग भी नहीं। अच्छा, प्लेयर के पास सूरत हाल क्या बची कि आपने उसकी छत भी ले ली, आपने उसका जो प्रोफेशन है, अब जो मजदूर होता है, जो हथौड़ा छीनी उसके पास होती है, वो उसके औजार होते हैं ना, आपने उसके औजार भी ले लिए। अब प्लेयर के पास अब क्या सूरत हाल बची कि यार मेरे जो खून पसीने की कमाई है वो तो आप दे दीजिए। वो खून पसीने की कमाई के लिए जब फोन कर रहे हैं तो वो फोन ही नहीं उठा रहे दरबार राजशाही वाले। ये हम रिपोर्ट नहीं कर रहे, ये बांग्लादेश का मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है।
अब सोने पे सुहागा कि एक ही पिक्चर बची और एक ही फ्रेम बचा प्लेयर के पास कि यार वो सात खैरियत से ना इज्जत से अपना सर झुका के घर वापस चला जाए। अब जब वो घर वापसी के लिए अपनी टिकट को कंफर्म करवाते हैं अपने मैनेजर के थ्रू, तो जिस ट्रैवल एजेंट ने वो टिकट को कंफर्म किया होता है वो ट्रैवल एजेंट को बोलता है कि भाई साहब आपकी टिकट तो हमने कर दी है कैंसिल, क्योंकि जो आपकी टीम के ओनर्स हैं वो तो ना फोन उठा रहे ना पैसे दे रहे, तो हम बिजनेस क्लास की टिकट्स कहां से जारी करें, हमें तो ये नहीं पता ये लोग देंगे नहीं देंगे। अब ये सारे सूरत हाल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठा लिया, हम क्या करें, ओनर्स हैं हम थोड़ी हैं। मतलब वाह यार कमाल हो गया कि ओनर्स इतना बड़ा भंड मारे हैं कि अभी तो मैच की इन्वेस्टिगेशन चले, वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो सारी करप्शन और ग्रीड की कहानी आपको दिख रही है, इट इज अंडर द ड्यू प्रोसेस। उसका सच उसका झूठ इवेंचुअली कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये जो हालात है जहां टीम आप ओवरसीज के खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं, आपने उनको फैसिलिटेट करना है, एक पेमेंट की टर्म डिसाइड होती है। मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो टीम थी दरबार राजशाही, उसने इनके होटल के बिल नहीं पे किए, तो होटल वालों ने इनको पकड़ लिया कि आप बैठे हैं यहाँ पे, आपकी जाने की जरूरत नहीं, जब तक बिल पे नहीं हो तब तक आप मत जाइएगा। उनकी फ्लाइट की टिकट ट्रैवल एजेंट ने बुक की थी वापस आने की, और जब पेमेंट नहीं हुआ ट्रैवल एजेंट को तो उसने वो टिकट कैंसिल करा दी, तो अब वापस आने की टिकट भी नहीं उनके हाथ में। यहां तक कि वो जिस बस में सारे जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक बस दी जाती है स्टेडियम तक जाने के लिए वापस आने के लिए, जिस बस में वो गए थे उसका पेमेंट नहीं हुआ और किट भी वो बस के ओनर ने जब्त कर लिया। ऐसी बुरी हालत में बांग्लादेश के ये पाकिस्तान के प्लेयर जिनका नाम है मोहम्मद हैरिस, और इनके साथ कुछ प्लेयर्स और भी फंसे हुए, लेकिन मोहम्मद हैरिस की सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग के पेमेंट नहीं हुआ था, होटल वाले ने बाहर निकाल के फेंक दिया था। अब ये पाकिस्तान के बोलिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स की नीयत बोलिए, किस्मत बोलिए, जो बोलिए, लेकिन हो तो बुरा ही रहा है। इसी बात आपके क्रिकेटर बंधक बने हुए हैं, आपके क्रिकेटर को बांग्लादेश के होटल में पकड़ लिया गया है कि पैसा देके जाओ वरना नहीं जाओगे, क्या क्या क्या, क्या? मेहमानों का तो नहीं होता मेरे ख्याल से, लेकिन ये जरूर है कि हमारी टीम के साथ कोई ना कोई और भी गया होगा, इनके मैनेजर्स होते हैं और कई तरह का स्टाफ होता है जो क्रिकेटर्स के अलावा साथ जाता है। मेरे ख्याल है ये तो उनकी ड्यूटी थी कि वो चेक करते कि पेमेंट्स हो गई हैं नहीं हो गई हैं, टिकट हो गया है या होटल की पेमेंट हो गई नहीं हो गई। अब अगर इन्होंने नहीं देखा तो मैं तो इसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है या पाकिस्तान की जो टीम के साथ जो स्टाफ है उसकी मैं मिसमैनेजमेंट कहूंगी कि इन्होंने नहीं देखा और इतने ही आराम से बैठे रहे। वो ठीक है, नई नई हमारी दोस्ती यारियां चल रही हैं बांग्लादेश से, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब किसी चीज को चेक ही नहीं करेंगे और आप देखेंगे ही नहीं कि हमारे जो खिलाड़ी गए, हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग गए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डेफिनेटली ये बांग्लादेश की तरफ से तो है सो है, लेकिन हमारे लोगों की तरफ से भी लापरवाही है। राइट, लापरवाही आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है, लेकिन ये चीज कि बिल पे नहीं हो रहे, पहले एक्चुअली आईपीएल में खेल नहीं पा रहे, तो खेलने एक ऐसे कंट्री के पास चले गए जहां पर बिल ही नहीं पे हो रहे, तो बाकी पेमेंट क्या मिलेगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश में ऐसा क्या इंसेंटिव था जहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स पहुंच रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश के पास ये पेमेंट के लिए तो नहीं गए होंगे, बांग्लादेश के पास ये इसलिए गए होंगे कि आजकल पाकिस्तान गवर्नमेंट की बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती दिखाई जा रही है। डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बहुत टाइम के बाद दोबारा शुरू कर दी गई हैं, ट्रेड की बात की जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है, वीजा सर्विसेज जो है उसको कहा गया है कि जी वो आसान कर दी जाएंगी। दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर बात कर रही हैं, मिलने की बात की जा रही है, ट्रेड की बात, तरह तरह की चीजें चल रही हैं। और जाहिर है कि इस वक्त बांग्लादेश की भारत के साथ टेंशन चल रही है और उसको भी पाकिस्तान में शायद एक पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा होगा कि जी अच्छा है अगर भारत से इनकी नहीं बन रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बिल्कुल इस वक्त बहुत ज्यादा मिलना जुलना शुरू किया हुआ है बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए ये क्रिकेट खेलने चले गए होंगे। और इससे पहले भी जाते रहे, जब उनकी शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब भी हमारे यहाँ से क्रिकेट टीम मेरे ख्याल है जाती रही है। मैंने एक आध बार देखा भी था, वो बग्गी शग्गी में बैठे हुए थे, वो शाहिद आफरीदी वगैरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उनको देखा है वहां पे बांग्लादेश में क्रिकेट खेलने जाते हुए। तो अब तो और भी ज्यादा मेरा ख्याल है आना जाना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं कि उसका रीजन क्या है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट चेंज हुई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ इस वक्त टर्म्स बेहतर चल रहे हैं, तो हमारे लोगों ने भेज दिया होगा अपनी टीम। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर को बांग्लादेश में बंधक बनाया गया, उसे देख करके पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में काफी ज्यादा
करप्शन होता है, मैच फिक्सिंग होता है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से बीपीएल में लगातार करप्शन हो रहा है उसे देख करके पाकिस्तान भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने नहीं जाना चाहिए था। जिस तरह से मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश में रोका गया है उसे देख करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ना तो उनको पेमेंट दी जा रही और ना ही उनको पाकिस्तान आने तक की इजाजत दी जा रही, क्योंकि होटल के मालिकों ने उनको पूरी तरीका से बंधक बना लिया है, क्योंकि उनकी टीम ने होटल का किराया रुपया नहीं दिया, जिस कारण उनको बंधक बनाए गए। पाकिस्तान इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां पर बेइज्जत होते हैं, क्योंकि आईपीएल में तो इन लोगों को मौका मिलता नहीं है। यही कारण है कि ये लोग छोटी मोटी लीग खेलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें हमेशा से इनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और पैसा भी इनको पूरी तरीका से नहीं मिलता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, हो वंदे मातरम।